मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 में अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स एलिमेंट्री शेप्स यानी लाइंस, एंगल्स, उनके बारे में हम समझेंगे। उससे पहले अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपका ज्योमेट्री बॉक्स आपको चाहिएगा और ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास है रूलर, इसे बोलते हैं रूलर, आप इसको स्केल बोलते हैं लेकिन इसका प्रॉपर नेम है रूलर। सेकंड है हमारे पास, इसे बोलते हैं कंपास। यहाँ पर हम पेंसिल लगाते हैं और इससे हम सर्किल वगैरह बनाने में, कर्व फिगर बनाने के लिए हम काम में लेते हैं सर्किल वगैरह। नेक्स्ट है हमारा ये, इसे बोलते हैं डिवाइडर। डिवाइडर दोनों यहाँ पर दोनों तरफ पेंस होती है, इससे हम किसी भी लाइन को मेजर करने के काम में हम लेते हैं, इसे बोलते हैं डिवाइडर। और ये है हमारे पास एंगल मेजर करने का, इसे बोलते हैं प्रोटेक्टर। और इसके अलावा ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर दो इस तरह के शेप्स के ये हमारे पास टूल्स हैं, इसे बोलते हैं हम सेट स्क्वायर। ये दो सेट स्क्वायर्स में होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम दो चीज़ें के बारे में देखेंगे। एक तो है हमारे पास स्केल और ये डिवाइडर। स्केल को हम बोलेंगे रूलर। रूलर किस काम में आता है? हमारे पास टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ करने के लिए भी काम आता है और टू मेजर लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट मेजर करने के काम भी आता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइडर, इसे बोलते हैं डिवाइडर। और ये किस काम आता है? डिवाइडर टू मेजर लाइन सेगमेंट and comparing two or more line segment। इसकी सहायता से हम कोई भी लाइन को मेजर करते हैं और कंपेयर करते हैं। मेजर तो हम स्केल से भी कर सकते हैं लेकिन कंपेयर हम डिवाइडर से ही करेंगे। किसी भी लाइन को मेजर हम डिवाइडर से ही करेंगे क्योंकि डिवाइडर से ही बेटर तरीके से मेजर हो सकता है, स्केल से नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज एक्सरसाइज है हमारी 5.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेरी ऑब्जर्वेशन। मेरी ऑब्जर्वेशन मतलब क्या है? हम देखकर, किसी भी दो लाइंस को देखकर हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज देयर, तो हम देखकर किसी भी लाइंस को, दो लाइन को मेजर नहीं कर सकते। देयर मे बी चांस ऑफ एरर, ड्यू टू improper weaving। किसी भी लाइन को हम, दो लाइंस को हम देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा बराबर, कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस हो तो हम देखकर बता सकते हैं लेकिन बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस हो तो हम देखकर नहीं बताते। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास,
Why is better to use a divider than ruler while measuring the length of two line segment? इन्हीं दो लाइन सेगमेंट को हम मेजर कर रहे हैं तो रूलर से बेटर है हमारे पास डिवाइडर। क्यों बेटर है? बिकॉज द थिकनेस of the ruler may cause difficulties in reading of her length। क्यों? क्योंकि रूलर की जो थिकनेस है वो हमें उसको मेजर करने में परेशानी पैदा करती है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ लाइन सेगमेंट से ए बी। एक लाइन सेगमेंट बनानी है हमको ए बी, ये किसी भी मेजर की आप बना सकते हैं। मैंने बनाई है ए बी 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिया हमने सी और उसको मेजर करते हैं तो ये आ रही है हमारे पास ए सी आ रही है 5 सेंटीमीटर और सी बी आ रही है 4 सेंटीमीटर। ये हमने मेजर की है। अब हमको बताना है कि जो ए बी है ए सी और सी बी का सम के बराबर है। तो देखेंगे हम यहाँ पर ए सी हमारे पास 5 और ये है 4, इनका सम आ रहा है 9 सेंटीमीटर। तो हम बोलेंगे कि ये जो दोनों हैं यहाँ पर इन दोनों का सम इसके बराबर आ रहा है। इट मीन्स ये जो सी पॉइंट है ये कहाँ लाई कर रहा है? इन दोनों के बीच में। हम बोलेंगे यस। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3, इसे नोट कर लीजिए। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन। ए बी सी 3 पॉइंट है किसी लाइन पर और ए बी है 5 सेंटीमीटर, बी सी है 3 सेंटीमीटर और ए सी है 8 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट इनके बीच में लाई कर रहा है तीनों पॉइंट्स में। तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ी जो लाइन कौन सी है? ए सी इज द लॉन्गेस्ट लाइन सेगमेंट। AC is longest line segment है। तो यहाँ पर हम बची हुई दोनों जो साइड से उनका सम क्या आता है? दोनों साइड से AB और BC, AB और BC इन दोनों के बराबर आता है क्या? देखो AC तो है हमारे पास 8 और BC है हमारे पास 3, AB है 5। देखो इनका सम क्या आ रहा है? 8। इन दोनों का सम 8 आ रहा है। इट मीन्स इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो B पॉइंट है, इन दोनों में जो कॉमन पॉइंट B वो कहाँ है? इन दोनों के बीच में। A और C लाइन के बीच में कौन सा पॉइंट है? A। सो B lies between A and C points। B कहाँ लाई कर रहा है? A और C पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है। थैंक यू। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।